भारत के गांव इसकी आत्मा है। सदियों से इस मिट्टी में वो खुशबू है जो हर भारतीय के जीवन को गहराई से छूती है। यहाँ की सादगी, कठिनाइयां और संघर्ष ने न केवल देश को बल्कि भारतीय सिनेमा को भी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी को रंगीन पर्दे पर उतारने को मजबूर किया है। चूल्हे की गीली लकड़ियों में एक टाइम का खाना बनाते हल्कू और हीरामन से लेकर बुधिया और नाथदास मानिकपुरी तक गांव ने फिल्मों के हर दौर में ग्लैमर के परे एक अलग दुनिया दर्शकों के सामने परोसी है। जैसे दर्पण में हम अपनी स्थिति को देखते हैं, वैसे ही फिल्में समाज की अवस्था को दिखाती। समाज जैसे जैसे प्रगति करता है, फिल्में भी उसको उसी रूप में प्रतिबिंबित करती हैं। यही स्थिति ग्रामीण परिवेश के साथ भी है। तो फिल्मों को हम जब फिल्मों के विकास क्रम को देखते हैं, तो जैसे जैसे गाँव ने विकास किया वैसे वैसे फिल्मों ने भी उसको दिखाया। पुरानी फिल्में हम देखेंगे तो गाँव में जो बुनियादी समस्याएँ उस समय की थीं, चाहे वो जमींदारी व्यवस्था के कारण से उत्पन्न समस्याएं हों या फिर बुनियादी समस्याएं हों, तो वे सब हमको फिल्मों में दिखाई देती हैं। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। जो समाज में घट रहा होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। एक लंबे अरसे से गांव की मजबूरी को शहर की मजदूरी में बदलते दिखाए जाने वाले सिनेमा के असर को दर्शकों के सीने में धड़कते हुए सुना जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। आजादी के बाद जब भारत अपने भविष्य का सपना देख रहा था, तब सिनेमा ने गांव की कहानी को संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में पेश किया। मदर इंडिया में एक मां के बलिदान ने ग्रामीण महिला की शक्ति को दर्शाया और 2 बीघा जमीन ने एक किसान की जिजीविका को अमर बना दिया। ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हरित क्रांति के दौर में जब सहकारी समितियां किसानों की मदद करने लगीं, तब सिनेमा ने इन बदलावों को चित्रित किया। उपकार ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मंथन ने सहकारिता की ताकत को दिखाया। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये ग्रामीण समाज की नई सोच का प्रतिबिंब थीं। 1980 और 90 के दशक में सिनेमा ने सामाजिक असमानता और अन्याय को उजागर किया। शोले में डाकुओं के आतंक और बैंडिट क्वीन में जातिगत भेदभाव ने ग्रामीण भारत की कड़वी सच्चाई को सामने रखा। फिर एक दौर आया जिसमें डकैत समस्या को उसकी बहुत चर्चा हुई। तो ग्रामीण क्षेत्र, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं थी उनको दिखाया गया। बैंडिट क्वीन, बीहड़, चंबल के जो बीहड़ है उनके ऊपर बनी, और भी दूसरी फिल्में हम देख सकते हैं उस समय की। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सिनेमा ने गांव में तकनीक, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की कहानियां दिखाईं। स्वदेश ने यह साबित किया कि बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति की सोच काफी है। पीपली लाइव ने सरकारी योजनाओं की जटिलता और ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर किया। आज स्थिति है कि हर गांव में बिजली पहुंच गई, लेकिन एक समय था जब गांव तक बिजली पहुंची नहीं थी। तो स्वदेश एक फिल्म आती है जहां बाहर से लौटा हुआ एक एनआरआई अपने गांव की जब स्थिति को देखता है, तो वहां अपनी हुनर से, अपनी कौशल से, अपने ज्ञान से उस गांव की तस्वीर बदलने का प्रयत्न करता है। तो वहाँ बिजली लाने के लिए वो प्रयास करते हुए दिखाई देता है। फिर अब आगे आते हैं तो बुनियादी समस्याओं से बाहर उभरने की दौर में गांव आते हैं। लेकिन जब सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचती हैं तो सरकारी सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है वो भी वहां तक पहुंचता है। तो हम देखते हैं कि जो पीपली लाइव एक फिल्म है, बहुत चर्चित फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि गांव में जो विकास की योजना है, जो गांव की तस्वीर बदलने के लिए आई हैं, लेकिन जो सरकारी बाबू भ्रष्टाचार करते हैं वो किस तरह से गांव तक उन योजनाओं को नहीं पहुंचने देते। तो इस यथार्थ को भी उस फिल्म में दिखाया गया। 2020 के दशक तक ग्रामीण भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। सिनेमा ने अब गांव की सकारात्मक कहानियों को दिखाना शुरू किया। दंगल में बेटियों ने पहलवानी में परचम लहराया, टॉयलेट ने स्वच्छता
और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाया। जो हमारी OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं या डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही हैं, उनमें भी हम इस बात को देख सकते हैं कि कैसे गांव जो है प्रगति कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी पॉपुलर वेब सीरीज़ है पंचायत। तो पंचायत में उस गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, फिर स्थानीय जो राजनीति है उसका भी हमको एक दृश्यांकन वहाँ दिखाई देता है। तो गांव में उस वेब सीरीज़ में हमको गांव की तरक्की भी दिखती है, साथ में गांव की जो सामाजिक संरचना है उसके भी दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो दौर चला गांव के विकास का विगत 75 वर्षों में, और फिल्मों के भी हम 75 वर्षों को तुलनात्मक रूप से देखते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दोनों में एक तालमेल, एक आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। जैसे जैसे गांव ने प्रगति की, फिल्मों ने भी उस दृश्य को, उस प्रगति को, उस परिवर्तन को रेखांकित करने का प्रयास किया। ये फिल्में हमें बताती हैं कि गांव केवल संघर्ष का नहीं बल्कि प्रगति और आत्मविश्वास का केंद्र भी है। आज ग्रामीण भारत परंपरा और परिवर्तन के दोराहे पर खड़ा है। यहाँ के खेतों में संघर्ष की कहानियां हैं और घरों में सपनों की उड़ान। सिनेमा ने पिछले 75 वर्षों में इन कहानियों को जीवंत किया है। ये यात्रा एक उत्सव है, भारत की आत्मा का, उसकी जिजीविषा का और उसके अटूट विश्वास का। भारतीय सिनेमा में गांव सिर्फ एक कहानी के रूप में ही नहीं आते, बल्कि वे एक युग की गाथा कहती हैं।